ए मदर्स लव मतलब एक माँ का स्नेह या प्यार। पाठ की शुरुआत में व्हाट डज योर मदर डू फॉर यू? आपकी माँ आपके लिए क्या करती है? हाउ विल यू टेक केयर ऑफ हर व्हेन शी ग्रोज ओल्ड? आप उसकी देखभाल कैसे करेंगे जब वो बूढ़ी हो जाएगी? कैन ए मदर एवर थिंक बैड फॉर हर सन? क्या कोई माँ अपने बेटे के लिए बुरा सोच सकती है? रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट योरसेल्फ। इस कहानी को आप पढ़ें और खुद इसको खोजें, आपका उत्तर मिल जाएगा। पाठ की शुरुआत होती है महुआ नामक एक छोटे से गांव से। महुआ इज ए स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ द पुनपुन रिवर। स्मॉल माने छोटा, विलेज माने गांव, और बैंक का मतलब हुआ किनारा। तो क्या हो गया आपका? महुआ एक छोटा सा गांव है पुनपुन नदी के किनारे। महुआ पुनपुन नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है। देयर lived ए पुअर widow। वहां कौन रहता था? विडो, विडो माने विधवा। वहां रहती थी एक गरीब विधवा। वहां एक गरीब विधवा रहती थी। हर नेम वाज सीता। उसका नाम क्या था? सीता था। शी हैड ओनली वन सन नेम्ड रतन। उसके बाद पास केवल एक ही लड़का था और उसका नाम था रतन। सीता वॉज वेरी पुअर। सीता क्या थी? बहुत गरीब थी। बट शी लव्ड हर सन वेरी मच। लेकिन वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। शी wanted him to study। वह चाहती थी कि वह पढ़े and become a great man, और एक बड़ा आदमी बने। She used to work as a housemaid and grow vegetables in her backyard to pay for her son's studies। She used to work as a housemaid। housemaid माने घरों में काम करने वाली दाई जो होती है, और वेजिटेबल माने सब्जियां, बैकयार्ड माने पिछवाड़ा, घर के पीछे जो जगह होती है उसमें। तो क्या करते थे कि वह घरों में दाई का काम किया करते थे और घर के जो पीछे जगह थी उसमें सब्जियां उगाया करते थे। किस लिए? टू पे फॉर हर सन्स स्टडीज। अपने बेटे के अध्ययन के खर्च के लिए। इट वॉज ए हार्ड वर्क बट शी नेवर कंप्लेन्ड। यह एक कठिन कार्य था लेकिन कभी भी उसने कोई इसकी शिकायत नहीं की। अनफॉर्चुनेटली रतन वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन हिज स्टडीज। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से रतन वॉज नेवर इंटरेस्टेड। रतन का क्या था? इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई लिखाई में। वो बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए सब करते थे लेकिन रतन को कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। ही लेफ्ट स्कूल मिडवे। उसने क्या किया?
बीच में स्कूल छोड़ दिया, मिडवे, बीच में। बीच में स्कूल छोड़ दिया। सीता वाज वेरी सैड, सीता बहुत दुखी हुई। सी हैड सम सिल्वर बैंगल्स, उसके पास कुछ चांदी की चूड़ियां थी। सिल्वर माने चांदी, बैंगल्स माने चूड़ियां। उसके पास कुछ चांदी की चूड़ियां थी। सी सोल्ड देम, उसने उनको बेच दिया। एंड ओपनड ए स्मॉल शॉप फॉर रतन, और एक छोटी सी दुकान रतन के लिए खुलवा दी। रतन वाज गुड एट बिजनेस, रतन का बिजनेस में मन लगता था। रतन वाज गुड एट बिजनेस, यानी वो बिजनेस में, व्यापार में अच्छा था, उसका मन लगता था उसमें। थिंग्स ऑफ जनरल यूज एंड सोल्ड मेनी थिंग्स ऑफ जनरल यूज, और सामान्य उपयोग की बहुत सारी चीजों को वो बेचा करता था। Gradually he was able to save some money, धीरे धीरे उसने कुछ पैसे बचाने शुरू कर दिए, बचा लिया। When Sita saw that his business had grown, she got him married. जब सीता ने देखा कि उसका व्यापार बढ़ रहा था, उसने उसकी शादी कर दी। रतन वॉज वेरी हैप्पी, रतन बहुत खुश था। विथ हिज वाइफ बेला, अपनी पत्नी बेला के साथ बड़ा ही खुश था। बट ही स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग हिज मदर, लेकिन उसने अपनी माँ का क्या कर दिया? नेग्लेक्ट, उपेक्षा करनी शुरू कर दी। सीता हेल्प्ड बेला विथ कुकिंग, वॉशिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क। सीता क्या करते कि बेला को हेल्प करती थी कुकिंग में, खाना बनाने में, कपड़ा धोने में और घर के अन्य कार्यों में उसकी हेल्प किया करती थी। आफ्टर ए ईयर बेला गेव बर्थ टू ए सन, 1 वर्ष के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। बेला ने 1 वर्ष बाद बेला ने एक लड़के को जन्म दिया। सीता वॉज वेरी हैप्पी टू हैव ए ग्रैंड सन, सीता बहुत खुश हुई पोते को पा करके। She doted on the child and sang some songs to him every day. सीता बच्चे को बहुत प्यार करती थी और प्रत्येक दिन उसको बहुत सारे गाने सुनाया करती थी। But Sita's health began to fall day by day. लेकिन सीता का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता गया। रतन हैड नो टाइम, रतन के पास बिल्कुल ही समय नहीं था। फॉर हर, रतन के पास उसको देखने के लिए समय नहीं था। ही डिड नॉट टेक हर टू एनी डॉक्टर, वह उसको किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। वंस मैंने एक बार, It rained heavily, एक बार जोरों की वर्षा हुई। रेन्ड हेविली मैंने जोरों की वर्षा। The flood, वर्षा, the water of the Punpun river entered the village. पुनपुन नदी का पानी गांव में घुस गया।
The water of the Punpun river entered the village. पुनपुन नदी का पानी गांव में घुस गया. The flood washed away many animals, trees and houses. और जो बाढ़ जो थी बहा ले गई बहुत से जानवरों को, पेड़ों को और घरों को. The people were forced to leave the village. और गांव के लोग क्या थे, गांव छोड़ने के लिए बाध्य हो गए. Forced to leave, बाध्य हो गए. Ratan's house was on high land, but it was surrounded by water. रतन का घर ऊंचे पर था, उसके चारों तरफ पानी ही पानी था. His shop was damaged and the roof of his house leaked. उसकी दुकान बर्बाद हो गई और घर भी चू रहा था. After his marriage, Ratan had given Sita a small cot outside the house to sleep, and he lived inside with his wife. After his marriage, मतलब शादी के बाद रतन ने क्या किया था कि शादी के बाद रतन ने सीता को एक छोटी सी चारपाई दे दी जिस पर वो घर के बाहर सोती थी. One night when he came back to his house, he found Sita shivering and coughing, but he remained. एक दिन जब आया तो क्या देखा कि एक रात जब घर आया तो देखा कि सीता कांप रही है और खांस रही है, लेकिन वो चुप रहा. बट ही रिमेंड. बट ही रिमेंड साइलेंट. वो चुप ही रहा. देखा कि सीता खांस रही है और कांप रही है, फिर भी वो देख करके चुप रहा. He went inside his small room and found that Bella was sleeping with the child in her arms. वो जब घर के अंदर गया तो क्या देखता है कि बेला सो रही है और अपने बच्चे को अपने बाहों में लिए हुए. The bed was wet. बिछावन कैसा था, भीगा हुआ था. Suddenly it thundered and it began to rain. अचानक क्या हुआ, गरज के साथ वर्षा होने लगी. The roof leaked. अब छत जो थी वो चूने लगी. And the child started crying. और बच्चा जो था चिल्लाने लगा. Bella got up and covered the child with her sari. बेला जग गई और बच्चे को अपनी साड़ी से ढक दी. Her clothes were wet. अब साड़ी भी भीगने लगी. Her clothes were wet. उसके कपड़े क्या थे, भीग गए. रतन had a strange feeling. रतन को एक अजीबोगरीब अनुभव हुआ. Strange, अजीबोगरीब. He was moved deeply to see this sight. उसे यह दृश्य देखकर गहरा आघात लगा. This reminded him of his childhood days. इससे उसका अपना बचपन याद आ गया. He instantly went to his mother. वह
तुरंत अपनी माँ के पास गया। माँ, प्लीज फॉरगिव मी। माँ, कृपा कर मुझे माफ कर दो। आई हैव बीन वेरी अनकाइंड टू यू। मैं तुम्हारे प्रति बहुत निर्दयी हो गया था। आई हैव बीन वेरी अनकाइंड टू यू। मैं तुम्हारे प्रति बहुत निर्दयी रहा हूँ। आई फॉरगॉट माई ड्यूटी। मैं अपना कर्तव्य भूल गया था। आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए। रतन सेड सॉबिंग। रतन ने ऐसा सिसकते हुए कहा। ऑन हियरिंग रतन्स वॉइस। रतन की आवाज सुन करके बेला केम आउट ऑन द बरांडा। बेला भी आ गई बरामदे में। शी सा रतन इन सीता's आर्म। उसने देखा क्या कि सीता की बाहों में रतन है। बोथ वेर वीपिंग। दोनों के दोनों रो रहे थे। सीता सेड, डोंट क्राई माई चाइल्ड। मेरे बेटे मत रो। हाउ कैन ए मदर बी एंग्री विथ हर ओन सन। एक माँ अपने बेटे से नाराज कैसे हो सकती है। यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग्स एंड लव। तुम्हें मेरा सब आशीर्वाद और प्रेम है। एट दिस बेला's eyes were also filled with tears। इस पर बेला की आंखों में भी आंसू भर आए। She went near them। वह उन लोगों के पास गई and sat down। और बैठ गई। It was a happy family reunion। reunion मतलब दोबारा मिलन। यह प्रसन्नता के साथ परिवार का पुनर्मिलन था। इट वॉज ए हैप्पी फैमिली रियूनियन। यह प्रसन्नता के साथ परिवार का पुनर्मिलन था। हु वाज सीता। सीता कौन थी। सीता वाज ए पुअर विडो ऑफ विलेज महुआ। वेयर डिड शी लिव। She lived in her village Mahua on the bank of Punpun river। When did Sita get Ratan married? When Ratan became young and started his business, Sita get him married। Who wanted Ratan to become a great man? Sita wanted Ratan to become a great man। What was the name of Ratan's wife? Bela was the name of Ratan's wife। Yeah, Ratan's wife name was Bela। आगे है ट्रू फॉल्स के लिए। देखें क्या है। सीता वांटेड हर सन टू ओपन ए शॉप। क्या सही है गलत है। वो तो एक बड़ा आदमी बनाना चाहते थे इसलिए गलत है। रतन लेफ्ट हर स्कूल मिडवे। ये सही है। उसने पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में ही। सीता सोल्ड हर गोल्ड बैंगल्स एंड हेल्प्ड रतन टू ओपन ए शॉप। गलत है क्योंकि उसने सिल्वर की चूड़ियां थी उसके पास। सीता डिड नॉट हेल्प बेला इन एनी हाउस होल्ड जॉब। ये भी गलत है क्योंकि वो मदद करते थे। द फ्लड वाश्ड अवे रतन्स हाउस। ये भी गलत है क्योंकि उसका घर ऊंचाई पे था। सीता फॉरगिव रतन।
सीता फॉरगिव रतन फॉर हिज मिस्टेक। सही बात है, उसने माफ कर दिया था। आगे है, टेक द correct answer in each of the questions given below. It was a hard work, but she never complained. Why? अब इसका उत्तर आपको खोजना है। ए बी सी में से कोई एक उत्तर सही है। तो ये सही है। She knew she had to do the hard work in order to pay for her son's studies. Ratan was able to save money because he was able to save money because he was good at business. बिजनेस उसका चलाने का तरीका अच्छा था। ड्यूरिंग द फ्लड क्या हुआ? ड्यूरिंग द फ्लड द रूफ लीक्ड एंड द चाइल्ड बिगेन टू क्राई। तो पहले का सी, दूसरे का बी और तीसरे का सी। आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आंसर दीजिए लेकिन कोई भी वर्ड 50 वर्ड से ज़्यादा ना हो। How can you say that Sita loved her son very much? Sita loved her son very much because of her son. She used to work as a housemaid and grow vegetables in her backyard to pay for her son's studies. She sold her silver bangles. She sold her silver bangles to open a shop for her son. ये उत्तर हो जाएगा इसका, किताब में भी मिल जाएगा। What shows that Ratan became unkind to his mother after his marriage? After marriage, Ratan started neglecting his mother. He gave her a small cot to sleep outside in his house. When his mother was shivering and coughing, he did not care for her. Her health began to fall day by day, but he did not take her to any doctor. Thus, we can say Ratan became unkind to her mother after his marriage. What made Ratan and Bella realize that they had been very unfair to their mother? One night it was raining. Ratan's house was leaking in the rain. He saw how his mother was nursing their child to save him from dripping water. This reminded him, Ratan, the service of his mother to him. His mother was shivering and coughing in the veranda. This made him and her wife feel that they were unfair to the mother. आगे है vocabulary. Go through the text again and find out the words of the same meaning. A woman whose husband has died. तो क्या कही जाएगी? Widow. यहाँ लिखना चाहिए widow. Jewelry worn around the wrist. उसको क्या कहते हैं? Bangles कहते हैं। A situation in which people meet each other after a long time, उसको बोलते हैं reunion. A loud noise that we sometimes hear in the sky during a storm, उसको क्या बोलते हैं? Thunder.
ए वुमन सर्वेंट whose job is to keep someone's house clean. इसको बोलते हैं दाई या हाउसमेट। अब आगे दिया हुआ है कि रीअरेंज द लेटर्स एंड फाइंड आउट द वर्ड्स। इनको रीअरेंज फिर से अरेंज करिए और अच्छा वर्ड बनाइए। यूज दिस वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और अपने शब्दों में वाक्य बनाइए। जैसे क्या है, ये थंडर है, ये रेन है, ये फ्लड है, ये क्या है, वाटर है, ये रिवर है। तो इसको कैसे बनाएंगे? थंडर है, थंडर को बना सकते हैं क्लाउड्स थंडर्ड। फ्लड, द फ्लड washes all things of the village. Rain, it was raining heavily. Water, water is very precious. River, the river flooded and washed away many people and their belongings. Next, grammar, determiners. Read the following sentences from the lesson. Mahua is a small village. Her name was Sita. She had some silver bangles. Mark the use of a, her, and some in the sentences given above. These words determine or specify the meaning of the words noun which they precede. Such words are called determiners. In other words, a determiner is a word that comes before a noun and shows its limit. डिटरमिनेंट क्या है? वो नाउन के पहले आएगा और उसकी लिमिटेशंस को बताएगा। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ए एंड, द, टू, बोथ, दिस, दैट, माई, योर, सम, एनी, इच, एवरी, लिटिल, few, many, much, a lot of, etc. Some is normally used in affirmative sentence, any in negative and questions. सम क्या है, ज़्यादातर एफर्मेटिव में या असर्टिव सेंटेंस में यूज होता है, और एनी जो है नेगेटिव और क्वेश्चन वाला में, इंट्रोगेटिव में। आई हैव सम मनी, आई हैव नॉट एनी मनी। अंतर आपको दिख रहा होगा कि ये नेगेटिव में यूज हुआ है। डू यू हैव एनी मनी, तो आपको ये लगेगा कि नॉट एनी यानी नो। आई हैव नॉट एनी पेन, आई हैव नो पेन। तो इसमें आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि एफर्मेटिव अगर रहेगा, स्वीकारात्मक वाक्य रहेगा, तब तो सम लगेगा, नहीं तो निषेधात्मक या प्रश्नवाचक रहेगा तो एनी लगेगा। यूज ए एंड, द, सम, एनी wherever necessary. I have a cow. Cow is black. One day I needed milk. I went to cow and asked her, I want milk. Do you have milk? Cow said, yes, I have milk, but I cannot give you milk. अब इसमें ध्यान देना है कहाँ पे कौन सा डिटर्मिनर लगेगा, क्योंकि इसमें आपको बताने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आई हैव काऊ था, तो ये ठीक नहीं है। आई हैव ए काऊ,
The cow is black. One day I needed some milk. Some जोड़ी वहां पे. I went to the cow and asked her, I want some milk. Do you have any milk? तो यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा आई हैव ए काऊ, और यहाँ पे ए जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा गंदा होगा इसलिए आप अपने कॉपी में लिख लीजिए. आई हैव ए काऊ, द काऊ इज ब्लैक. वन डे आई नीडेड सम मिल्क. मिल्क के पहले सम. आई वेंट टू द काऊ एंड आस्क्ड हर, आई वांट सम मिल्क. डू यू हैव एनी मिल्क? क्वेश्चन मार्क. The cow said, yes, I have some milk, but I cannot give you any milk. अगला है few का प्रयोग दिया हुआ है. few, a few, the few. Few, a few and the few are used with countable nouns. अब ये सब कहाँ यूज होते हैं? काउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन जिनको गिन सकते हैं. few means hardly any, बहुत कम. a few means some, a few का मतलब कुछ है. the few का means whatsoever it is, जो भी है उसके लिए the few. we made few mistakes means we made not many mistakes. We made a few mistakes means we made some mistakes. We were punished for the few mistakes we made. इसका मतलब है the number of mistakes was not very large, but whatever it was, we were punished for it. तो मतलब मात्रात्मक अंतर है थोड़ा थोड़ा. ए फ्यू सबसे कम, ए फ्यू से ज़्यादा, और द फ्यू उससे भी ज़्यादा. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई हैव द few rupees to buy books. I have the few rupees. तो यहाँ पे ठीक नहीं है ये. यहाँ पे क्या सही होगा? I have a few rupees to buy books. I have a few rupees to buy books. Can you give me few apples to eat? Can you give me a few apples to eat? ये सही होगा, a few लगेगा. I have not many, but I will give you few apples. I have. Correct. I have not many, but I will give you the few apples. The few apples I have. Number 4. Only a little students are lazy. Only few students are lazy. Make few mistakes. Make few mistakes. एस लगेगा इसमें, मिस्टेक्स हो जाएगा. Let us talk and write. Discuss in pairs the role of your mother. करे कि दो लड़के हो जाओ, जैसे मान लो राम और श्याम है और अपनी माँ के बारे में चर्चा कर रहे हैं. राम कहता है, व्हाट डज योर फादर डू फॉर यू? विनायक फादर के लिए चर्चा कर रहा है, मदर के लिए नहीं, फादर के लिए कर रहा है. द रोल ऑफ आवर फादर. व्हाट डज योर फादर डू फॉर यू? रमेश पूछता है सुरेश से, व्हाट डज योर फादर डू फॉर यू? सुरेश, रमेश बोलता है, माई फादर बियर्स
all the responsibilities of me and my family. He manage my expense of study and take care of my daily routine. अब यहाँ मदर जो भी रमेश सुरेश ये भी कुछ भी रख दीजिए। दूसरा बोलता है My father also cares much for me. He instruct me what to do daily at home. He checks my homework and help me finish the task. He loves me very much. दूसरा बच्चा बोलता है My father too loves me very much, but when I commit a mistake, he guides me to correct my behavior. अगला प्रश्न है Write a paragraph on the tasks you do to help your mother. My mother's name is Rekha. She is a housewife. She is very laborious. I have 2 brothers and 1 sister. My mother works from morning to evening. She wakes up early in the morning, finishes her daily routine, and awakes us to be fresh. She prepares breakfast for all. I help her in preparing breakfast. I bring water for her work. I clean the house and serve breakfast to my brothers and sisters. I also arrange lunch for my father. Then I go to my school. In the evening, too, I help my mother, assisting her in the household work, and then I take my evening study. नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू योर मदर टंग। आई कैन ईट सम मोर मैंगोज। मैं कुछ और आम खा सकता हूँ। आई कैन नॉट ईट एनी मोर बनानाज। मैं और अधिक केला नहीं खा सकता हूँ। आर देयर एनी बर्ड्स इन द केज। क्या पिंजड़े में कुछ चिड़िया हैं? देयर आर सम बर्ड्स इन द केज। पिंजड़े में कुछ चिड़िया है। आई हैव ए फ्यू मैंगोज एंड ए लिटिल मिल्क। मेरे पास कुछ आम और थोड़ा दूध है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब है कि इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कीजिए। बर्तन में थोड़ा दही है। देयर इज सम कर्ड इन द पॉट। मेरे पास कुछ किताबें हैं। आई हैव ए फ्यू बुक्स। आई हैव ए फ्यू बुक्स। यू हैव ए लिटिल मिल्क। तुम्हारे पास थोड़ा दूध है। यू हैव ए लिटिल मिल्क। उसके पास कोई किताब नहीं है। ही हैज नॉट एनी बुक। क्या आपके पास थोड़ा समय है? हैव यू सम टाइम? लेट अस प्ले मदर वर्ड गेम। मदर वर्ड गेम है। All the students of the class may play this game at a time. Write a long word like postman on the blackboard and ask the students to write down all the words they can make with the letters of the given word. The postman जैसे वर्ड है इसको लिख दिया और बच्चों से बोलें कि इससे और कौन कौन सा वर्ड आप बना सकते हैं। जैसे पॉट है, मैट है, स्टैम्प है, स्टॉप है। ईच लेटर शुड बी यूज्ड ओनली वंस इन ए वर्ड। और वर्ड का रिपीटिशन नहीं, वर्ड में एक लेटर एक ही बार आएगा। द स्टूडेंट्स हु मेक्स मोर
वर्ड्स इज द विनर। जो बच्चा ज़्यादा शब्द बना सकते हैं वही विजयी होंगे। ये बच्चे आपस में खेल सकते हैं इस खेल को। और आप भी कमेंट में लिखिए कि क्या इससे और भी वर्ड्स बना सकते हैं। अगर बन जाता है तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू।